Welcome viewers on my YouTube channel. I am going to explain your first chapter, The Portrait of a Lady. जो आपका पहला चैप्टर है जिसका नाम है The Portrait of a Lady. I am going to explain this chapter line by line in Hindi. As usual, as you have to watch this video till the end. Basically इस चैप्टर को लिखा है खुशवंत सिंह ने. ये जो चैप्टर एक ऑटोबायोग्राफिकल बेस्ड अकाउंट है. Now I am going to explain this chapter line by line in Hindi. आपका चैप्टर स्टार्ट होता है. जो आथर वो कहता है माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वोमन. जो मेरी दादी थी हर किसी व्यक्ति की दादी के समान थी और एक बूढ़ी महिला थी. जो मेरी दादी थी हर किसी व्यक्ति के दादी के समान एक बूढ़ी महिला थी. She had been old and wrinkled for 20 years that I had known her. She had been old, वो बूढ़ी रही थी और उनके साथ साथ उनके चेहरे पे झुर्रियाँ थी. For the 20 years, यानी पिछले 20 सालों से वो बूढ़ी थी और उनके चेहरे पे झुर्रियाँ थी. That I had known her, जिसे मैं जानता था. यानी अपनी दादी को पिछले 20 सालों से मैं जानता था. वो बूढ़ी थी और उनके चेहरे पे झुर्रियाँ थी. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. People said that, लोग कहते थे. She had once been young, लोग कहते थे वो कभी जवान भी हुआ करती थी. and pretty, सुंदर भी हुआ करती थी. and had even had a husband, यहाँ तक कि उनका एक हस्बैंड भी था, उनका एक पति भी था. लोग कहते थे कि जो दादी थी कभी जवान भी हुआ करती थी, कभी सुंदर भी रहती थी और साथ साथ उनका एक हस्बैंड भी हुआ करता था. बट डैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस बात पे यकीन करना बहुत मुश्किल काम था. इस पे यकीन करना बहुत मुश्किल काम था. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. मेरे दादाजी की जो पोर्ट्रेट थी, मेरे दादाजी की जो पोर्ट्रेट मतलब चित्र थी, हंग अबव द मेंटल पीस, वो मेंटल पीस के ऊपर लटकी हुई थी, झुली हुई थी. इन द ड्राइंग रूम में मेरे दादाजी की जो पोर्ट्रेट थी मेंटल पीस के ऊपर लटकी हुई थी. ही ओर अ बिग टर्पन, वो एक बहुत बड़ा जो पगड़ी होता है वो बांधे हुए थे. एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, साथ साथ ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनकी लंबी घनी सफ़ेद जो दाढ़ी थी वो उनके चेस्ट का जो मेन पार्ट था उसको कवर की हुई थी. एंड ही लुक एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और कम से कम वो 100 साल के दिखाई दे रहे थे. और कम से कम उस पिक्चर के अंदर वो 100 साल के दिखाई देते थे. He did not look the sort of person who would have a wife or children. वो इस प्रकार के इंसान नहीं दिखाई देते थे जिनकी कोई वाइफ रही हो और जिनके बच्चे रहे हों. He looked as if he could have only have lots of grandchildren. वो इस तरह से दिखाई देते थे पिक्चर में कि मानो कि वो उनके बहुत सारे नाती पोती, ग्रैंड चिल्ड्रन, बहुत सारे अधिक संख्या में उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हो, नाती पोते हों, क्योंकि उनकी एज बहुत ज़्यादा थी. उनकी दाढ़ी पूरी सफ़ेद थी, घनी थी और 100 साल के दिखाई देता. ऐसा लगता था कि मानो बहुत सारे उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हों. एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, जहाँ तक मेरी दादी का यंग और सुंदर होने की बात है, जहाँ तक मेरी दादी का यंग नौजवान और सुंदर होने की बात है, द थाट वाज ऑलमोस्ट रिवल्टिंग, ये जो विचार था लगभग विद्रोह कर देने वाला था. इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता. बिल्कुल ये बात पचने वाली नहीं थी कि मेरी दादी कभी यंग थी और सुंदर थी. ये बात बिल्कुल पचने वाली नहीं थी. सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स सी यूज टू प्ले एज चाइल्ड, वो अक्सर हमें कहानियाँ बताती, अपने गेम्स के बारे में बताती थी जो बचपन में वो खेला करती थी. जब वो बच्ची थी खेला करती थी, जितने सारे गेम्स वो खेला करती, उन सारे गेम्स के बारे में हमें बताती थी. दैट सीम क्वाइट एब्सर्ड, ये जो बात थी बहुत ही बेतुका लगती थी. जब बताती थी ये चीज़ें बहुत बेतुका लगती थी. एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट दैट वी ट्रीट इट लाइक द फेबल्स ऑफ प्रॉफिट सी यूज टू टेल अस. और सबसे बेतुकी बात ये थी कि जो कहानी हमें बताती थी गेम्स के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, इस कहानियों को हम लोग क्या करते थे, संतों की कहानियों के समान हम लोग इससे ट्रीट करते थे. हम लोग सीरियसली इसे नहीं लेते थे. यानी जो भी कहानियाँ बताती तो हम लोग पैगंबरों की, संतों की कहानियों के समान, पौराणिक कथाओं के समान हम लोग इसको लेते थे. हम लोग सीरियसली नहीं लेते थे और यही सबसे ख़राब चीज़ थी. सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट स्लाइटली बेंट, वो हमेशा से छोटी, मोटी और हल्की झुकी हुई थी. हमेशा जब से मैंने देखा था, जितनी मेरी एज थी
जितनी एज से मैंने उन्हें देखा तो हमेशा हमने पाया कि वो छोटी थी, मोटी थी और झुकी हुई थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। जो उनका जो चेहरा था, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ थी क्रिस क्रॉस, एक दूसरे काटती हुई झुर्रियाँ थी। इतनी झुर्रियाँ थी कि मानो कि सारी झुर्रियाँ एक दूसरे को काट रही हो। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरी, हर तरफ से झुर्रियाँ चारों तरफ उनके चेहरे पे दौड़ रही थी और एक दूसरे को काट रही थी। नो वी वर सर्टेन, नहीं हम लोग इस बात पे यकीन थे, हम लोग इस बात पे यकीन था। सी हैड ऑलवेज बीन एज सी हैड नोन हर, कि हमेशा वैसे ही थी जैसा हम उन्हें जानते थे। इस बात पे हम सबका यकीन था कि जो हमारी दादी थी हमेशा वैसे ही थी जैसा हम जानते हैं। यानी कि हमेशा हम लोग क्या जानते, दादी बूढ़ी थी, ठीक है, छोटी थी, मोटी थी और उनके चेहरे पे झुर्रियाँ थी, ऐसा ही हम जानते थे और वास्तव में दादी ऐसी ही थी। ओल्ड, सो टेरेबली ओल्ड, बूढ़ी थी, बहुत भयानक रूप से बूढ़ी थी। डैड सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, वह इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि आगे अब बूढ़ी नहीं हो पा रही थी। यानी जो बूढ़ी होने का जो लास्ट स्टेज था, एक्सटेंड पीरियड, वहाँ तक पहुँच चुकी थी और इतनी बूढ़ी थी, इतनी भयानक रूप से बूढ़ी थी कि वो आगे वो बूढ़ी नहीं हो रही थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर, और पिछले 20 सालों से जो उनकी एज थी यहीं पे रुक गई थी। यानी इस बुढ़ापे पे जाकर उनकी एज रुक गई थी और इससे आगे फर्दर वो बूढ़ी नहीं हो रही थी। सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी वो सुंदर नहीं हो सकती थी। जो राइटर वो कह रहे हैं कभी मेरी दादी कभी सुंदर नहीं हो सकती थी। बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन हमेशा वो सुंदर थी। वो कभी सुंदर तो नहीं हो सकती लेकिन हमेशा वो सुंदर थी। She hobbled about the houses in the spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop. She hobbled about the houses, वो हमारे घरों में वो इधर उधर लंगड़ा के चलती थी। इन स्पॉटलेस वाइट, अपने बेदाग सफ़ेद कपड़ों में वो सफ़ेद कपड़े पहन के जो मेरी दादी थी घरों के अंदर इधर लंगड़ा के चलती थी। विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और एक हाथ क्या करता उनका कमर पे होता था। टू बैलेंस हर टू स्टूप, झुकने से बचने के लिए, बैलेंस करने के लिए एक हाथ अपने कमर पे रख के सफ़ेद कपड़े पहन के जो मेरी दादी थी चारों तरफ घरों में लंगड़ा के चलती थी। एंड अदर टेयरिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरी हाथ से जो माला था उस माले की रोजरी को वो काउंट करती थी, यानी माला जपती थी। एक हाथ अपने कमर पे रखती थी और दूसरे हाथ से माला वो जपती थी और इस तरह से वो घर के चारों ओर इधर उधर घूमती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वेयर स्केटर्ड अनटाइडी ओवर हर पेल पकड़ फेस, उनके जो सिल्वर जो सुनहरे सफ़ेद रंग के जो बाल थे उनके जो जो चेहरा था जो पीला उदासीन झुलसा हुआ पका हुआ जो चेहरा था, उनके उसके चारों तरफ उनके जो सिल्वर लॉक्स थे वो उनके बाल बिखरे रहते थे। जो मेरी दादी के जो सुनहरे जो बाल थे उनके खराब चेहरे के ऊपर जो चेहरा क्या था पीला पड़ चुका था, फीका हो चुका था, झुलस गया था चेहरा, उस चेहरे पे बिखरे रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन अनऑडिएबल प्रेयर, और जो उनकी होंठ होती थी लगातार निरंतर न सुनाई देने वाले प्रेयर में वो आगे बढ़ती थी, मूव करती रहती। यानी कि जो मेरी दादी थी धीमे से हमेशा कंटिन्यूसली वो प्रेयर करती थी। जो मेरी दादी थी धीमी आवाज़ में निरंतर वो प्रेयर करती थी, भजन गाती थी। यस सी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो सुंदर थी। सी वॉज लाइक विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, वह सुंदर थी ठीक उसी प्रकार से क्या एक सी वॉज लाइक अ विंटर लैंडस्केप, वो विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, माउंटेन में जो माउंटेन का जो लैंडस्केप होता है भूभाग होता है विंटर के समय उसमें नमी आ जाती है, बहुत सुंदर लगता है, उसी के समान थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइड सीरेनिटी, एक मानो चारों तरफ से शांति रहती है उस पहाड़ पे जाने के समय, ठीक उसी के समान जो दादी बिल्कुल प्योर वाइड सीरेनिटी बिल्कुल शांत थी। ब्रीदिंग पीस, और शांति से सांस लेती थी। एंड कंटेनमेंट, और साथ साथ सुखद भी थी, बिल्कुल सेटिस्फाइड थी, बिल्कुल शांत लगती थी। जैसे जाड़े में पहाड़ लगता है, जाड़े में जो पहाड़ी लैंडस्केप लगता है बिल्कुल शांत रहता है, वैसे मेरी दादी बिल्कुल शांत थी। अब इस पैराग्राफ में देखिए, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड। अब राइटर करें माई ग्रैंड मदर और मैं हम लोग क्या थे अच्छे दोस्त थे। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, मेरी दादी और मैं अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, और मेरे माता पिता ने हमें उनके साथ दादी के साथ छोड़ दिया जब वो शहर में रहने चले गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और साथ हम लोग लगातार हमेशा साथ रहे, हम लोग मैं और दादी के साथ हमेशा लगातार रहा।
सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो सुबह मुझे जगाया करती, दादी मुझे सुबह जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल, और स्कूल के लिए मुझे तैयार भी करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, और जो मॉर्निंग जो प्रेयर था, मॉर्निंग का जो भजन होता था, एक स्वर में गाती थी। सुबह जो मेरी दादी थी, मॉर्निंग की जो प्रेयर थी, मॉर्निंग की जो भजन होता था, वो एक स्वर में गाती थी। वाइल सी बेथ, जब मुझे नहलाती तो एक स्वर में वो भजन गाती थी, गीत गाती थी। एंड ड्रेस्ड मी इन होप, और जब मैं कपड़ा पहनाती थी या नहलाती तो वो हमेशा गीत गाती थी, भजन गाती थी। इन होप, इस उम्मीद में, डैट आई वुड लिसन, कि मैं सुन लूँगा। एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और मैं इसे याद कर लूँगा। जब मुझे दादी मुझे नहलाती थी, कपड़ा पहनाती तो प्रार्थना करती थी, वो भजन गाती थी, इस उम्मीद में कि मैं उस भजन को सुनूंगा और उसे याद कर लूँगा। आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं सुनता था क्योंकि मैं अपनी दादी की आवाज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन याद करने का तकल्लुफ़ नहीं किया, याद करने की कोशिश नहीं किया, याद करने का पीड़ा नहीं उठाया। देन सी वुड फेच माई वुडन स्टेट, तब वो क्या करती थी, तब मेरी दादी मेरा जो लकड़ी का स्लेट होता वो लाती थी। विच सी हैड ऑलरेडी वाश्ड, जो पहले से वो वाश करके साफ करके रखी होती थी। एंड प्लास्टर विथ येलो चाक, और साथ साथ येलो चाक से प्लास्टर करके रखी होती, साफ करके और येलो चाक से ढक करके प्लास्टर करके रखी हुई थी, वो लाती थी। अ टाइनी अर्थन इंक पार्ट, और उसके साथ साथ एक छोटा सा मिट्टी का इंक पार्ट लाती थी। एंड रेड पेन, और साथ साथ रेड पेन लाती थी। टाई देम इन और इन द बंड, और सब कुछ सारे स्लेट्स, इंक पार्ट और पेन को एक बंडल में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, नाश्ते के बाद, ऑफ थिक स्टील चपाती, आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टील चपाती, यानी कि जो नाश्ते के बाद जो नाश्ता क्या होता, मोटी बासी चपाती होती थी, इसके साथ विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, इसके ऊपर छोटा सा बटर और शुगर लगा होता था इस नाश्ते के बाद। यानी जो नाश्ता हमारा क्या था, आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टील चपाती विद लिटिल बटर एंड शुगर ऑन स्प्रेडिंग, यानी उस नाश्ते के बाद जो नाश्ता क्या था, मोटी बासी चपाती होता था, उस पर थोड़ा सा मक्खन लगा रहा था, उस पर चीनी फैली हुई थी। इस नाश्ते के बाद वी वेंट टू स्कूल, हम लोग स्कूल जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्टील चपाती विथ हर फॉर द विलेज डॉग, वो क्या करती, दादी जो थी बहुत सारे बासी चपाती को अपने साथ ले जाती थी। फॉर द विलेज डॉग, गाँव के कुत्तों के खिलाने के लिए जो मेरी दादी होती थी, बहुत सारे बासी चपाती को, रोटी को अपने साथ ले जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरी जो दादी थी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वाज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था वो टेम्पल से अटैच, टेम्पल से जुड़ा हुआ था। द प्रीस्ट टॉट अस अल्फ़ाबेट, जो पुजारी था होता था, जो पुरोहित होता था, हमें अल्फ़ाबेट्स वर्णमाला सिखाता था। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और साथ साथ सुबह का जो प्रार्थना होता वो सिखाता था। वाल द चिल्ड्रन सैट इन द रोज, जबकि बच्चे क्या एक पंक्ति में, एक रो में बैठते थे। ऑन ईदर साइड ऑफ द बरामदा, बरामदा के एक साइड में सारे बच्चे एक रो में बैठते थे। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट को दोहराते थे, उसको गाते थे। आर द प्रेयर इन द कोरस, या एक साथ कोरस में, एक स्वर में सारे बच्चे प्रार्थना करते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, और मेरी जो दादी थी वो अंदर परिसर में बैठ के वो धर्म ग्रंथों को पढ़ती रहती थी। वैन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों लोग फिनिश कर ले, यानी मेरी पढ़ाई खत्म हो जाती थी और मेरी दादी का जो स्क्रिप्चर का जो पढ़ना होता है, धर्म ग्रंथों का पढ़ना समाप्त हो जाता, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम लोग दोनों वापस घर चले आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट, और इस समय जो गांव के कुत्ते होते थे हमसे मिलते थे, वुड मीट मिला करते थे। एट द टेम्पल, टेम्पल के डोर के पास, टेम्पल डोर के पास अब हम गांव के जो कुत्ते होते मिलते थे। दे फॉलोड अस, वे हमारे पीछा करते थे। आवर होम, हमारे घरों तक हमारे पीछा करते थे। ग्रोलिंग एंड फाइटिंग, गुर्राते हुए लड़ते हुए हमारे घरों तक पीछा करते। विथ ईच अदर, एक दूसरे से गुर्राते हुए लड़ते हुए हमारे घरों के तक वे पीछा करते। फॉर द चपाती, रोटी के लिए। वी थ्रू टू देम, जो रोटी जो चपाती हम लोग कुत्तों की तरफ फेंकते थे, इसको पाने के लिए जो कुत्ते होते थे एक दूसरे को गुर्राते थे, एक दूसरे को फाइट करते, और इस तरह क्रियाकलाप करते हुए
हमारे घर के पास तक ये कुत्ते चले आते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे पेरेंट्स अच्छी तरह से शहर में सेटल हो गए, they sent for us, उन्होंने हमें बुला लिया। That was turning point in our friendship, यह वही समय था हमारी फ्रेंडशिप का टर्निंग पॉइंट था। यहाँ से जो हमारी जो फ्रेंडशिप एक नई मोड़ ले रही थी। Although we share the same room, भले ही हम लोग एक ही रूम शेयर करते, दादी के साथ ही मैं एक ही रूम में मैं रहा करता था। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। आई यूज टू गो एन इंग्लिश स्कूल, अब मैं एक इंग्लिश स्कूल में एक जाया करता था। इन अ मोटर बस में एक इंग्लिश स्कूल में जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, और गलियों में कुत्ते भी नहीं थे। एंड सी टुक द फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्ट यार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, अब हमारे शहर वाले घर में जो मेरी दादी होती थी, वो शहर वाले घर के जो आंगन था उसमें गौरैयों को खिलाने में व्यस्त थी, यानी गौरैयों को खिलाती थी। अब कुत्तों की जगह पे अब गौरैयों को शहर वाले घर के आंगन में खिलाती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे समय बीतता गया, वी सा लेस ऑफ ईच, हम एक दूसरे को कम देखते थे। जैसे समय बीतता गया, जैसे वर्ष बीतते गए, हम एक दूसरे को कम देखते थे। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, सी कंटिन्यू टू वेक मी, अब कभी कभी हमें लगातार हमें जगाती भी थी। एंड गेट मी रेडी फॉर द स्कूल, और कभी कभी हमें स्कूल के लिए तैयार भी करती थी। व्हेन आई केम बैक, जब मैं स्कूल से वापस आता था, सी वुड आस्क मी, वो हमसे पूछती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट, टीचर ने, अध्यापक ने तुम्हें क्या पढ़ाया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं दादी को इंग्लिश शब्दों के बारे में बताता था। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और जो वेस्टर्न साइंस होती है उसके बारे में बताता, थोड़ा बहुत वेस्टर्न साइंस के बारे में बताता था। एंड लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, और ग्रेविटी के लॉ के बारे में भी बताता था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के बारे में बताता था। वेस्टर्न साइंस के बारे में, इंग्लिश शब्दों के बारे में बताता था दादी से। द वर्ल्ड बीइंग अराउंड, जो जिस संसार के चारों ओर रहे थे, इस संसार से रिलेटेड जो लॉज थे, उन सारे लॉज के बारे में, ग्रेविटीज़ के बारे में, वेस्टर्न साइंस के बारे में बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये चीज़ें दादी को नाखुश कर देती, उदास कर देती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, क्योंकि दादी मुझे मेरे लेसन में, मेरे पाठ्यक्रम में मदद नहीं कर सकती थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, इन सारी चीज़ों में दादी विश्वास भी नहीं करती थी। दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, यानी जो इंग्लिश स्कूल में जो हमें पढ़ाते थे, इन सारी चीज़ों में दादी विश्वास नहीं करती थी। एंड वाज डिस्ट्रेस, और परेशान हो गई, उदास हो गई। डैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट द गॉड, इस बात से उदास थी कि स्कूल में गॉड के बारे में, भगवान के बारे में कुछ पढ़ाई नहीं हो रही थी। एंड द स्क्रिप्चर, और धर्म ग्रंथों के बारे में कोई पढ़ाई नहीं। इस बात को जानकर जो दादी थी वो उदास थी, क्योंकि इस स्कूल में वेस्टर्न साइंस के बारे में, इंग्लिश के बारे में पढ़ाई होती थी, धर्म ग्रंथों के बारे में, गॉड के बारे में पढ़ाई नहीं होती थी। ये जानकर जो दादी थी बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस दैट वी वेयर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, एक दिन मैंने बताया कि हम लोगों को संगीत सिखाया जा रहा है, संगीत का पाठ सिखाया जा रहा है। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशन, उनके लिए जो म्यूजिक का जो संबंध था, भद्दा संबंध था। टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशन, उनके लिए जो म्यूजिक का एसोसिएशन, ये यानी म्यूजिक था, एक खराब चीज़ से संबंधित था। इट वॉज द मोनोपली ऑफ हॉर्लॉट्स एंड बेगर, ये किसका अधिकार था? म्यूजिक पे अधिकार था वेश्याओं का और भिखारी का। नहीं, म्यूजिक कौन गा सकता था? या तो वेश्याएं गा सकती, या तो भिखारी गा सकते थे। एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉक, यानी कि जो म्यूजिक था वो भद्र पुरुष या अच्छे इंसान म्यूजिक नहीं गा सकते थे, म्यूजिक नहीं सीख सकते, बल्कि केवल वेश्याएं और भिखारी गा सकते थे। शी सेड नथिंग, दादी ने कुछ नहीं कहा। बट हर साइलेंस मीन्ट अ डिसअप्रूवल, लेकिन उसकी साइलेंस का मतलब कि वो डिसअप्रूवल थी, वो नापसंद करती, इन चीज़ों से नापसंद थी, वो नहीं चाहती थी उनका जो पोता है वो म्यूजिक सीखे, क्योंकि उनका मानना था म्यूजिक बहुत ख़राब लोगों का चीज़ है, यानी कि ये वेश्याओं का चीज़ है और साथ साथ भिखारियों की चीज़ है, ये अच्छे लोगों के लिए, जेंटल फॉक के लिए नहीं बनाया गया। सी रियरली टॉक टू मी आफ्टर डे, और रियली बहुत मुश्किल से उसके बाद से मुझसे बातें की, यानी जब ये बात पता चल गया मैं म्यूजिक सिखाया जा रहा था मुझे, उसके बाद से दादी मुझे बहुत मुश्किल से कभी कभी ही मुझसे बातें की। When I went up to the university, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, I was given a room of my own, जब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगा, तो मुझे मेरा खुद का अब कमरा मेरा हो गया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे खुद का एक अलग सा कमरा मुझे दे दिया। अब पहले दादी के साथ शेयर करते थे।
द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप। अब जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का, दोस्ती का दादी के साथ, वो टूट गया। स्नैप मतलब टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। और जो मेरी दादी थी स्वेच्छा से इस तन्हाई को स्वीकार कर ली। जो मेरी दादी थी स्वेच्छा से अब इस तन्हाई को, सिक्लूजन को मतलब होता है तन्हाई, अकेलेपन को स्वीकार कर लिया। सी रियली लेफ्ट हर स्पैनिंग विल टू टॉक टू एनीवन। वो मुश्किल से जो अपना चरखा था उस चरखे को छोड़ती थी, किसी से व्यक्ति से बात करने की मुश्किल से वो अपने चरखे को छोड़ती थी, यानी कि लगातार वो अपने चरखे के पास बैठी रहती थी और सूत काटती रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाई हर व्हील स्पेनिंग एंड रिसाइडिंग प्रेयर। सुबह से सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वो जो चरखा होता है उस चरखे के पास बैठी रहती थी और सूत काटती थी और अपना प्रेयर करती, प्रार्थना करती थी। वले इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर में, सी रिलैक्स्ड फॉर वाइल, वो थोड़े समय के लिए रिलैक्स करती, आराम करती थी। टू फीड द स्पैरो, यानी गौरैयों खिलाने के लिए थोड़ा सा आराम करती थी। वाइल सी सेट इन द वरांदा, वो उस समय क्या करती थी, बरामदा में बैठ जाती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड्स इनटू द लिटिल बाइट्स, और छोटे टुकड़ों में रोटी को तोड़ती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग वर्टिबल बेडलॉम ऑफ चर्पिंग्स। तो सैकड़ों जो बर्ड्स होती थी, जो गौरैया होती थी, चारों तरफ से आ जाती थी और इतना शोर करती थी मानो कि कोई वहाँ पे पागलपन हो, यानी पागल कर देने वाला शोर वहाँ पे होता था। जो गौरैया होती थी वो चर्प करती थी और ऐसा माहौल होता है मानो आदमी पागल खाने में हो। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग, कुछ गौरैया, कुछ जो बर्ड होती आती थी और उनके लेग्स पे बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ जो उनके कांधे पे बैठ जाती। सम इवन सेट हर हेड, और कुछ जो पक्षी होती थी उनके हेड पे बैठ जाती। सी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती, दादी मुस्कुराती थी। बट नेवर सोन देम अवे, लेकिन इन पक्षियों को नहीं भगाती थी। इट यूज टू बी हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे, और ये दादी के लिए आधे घंटे का जो समय होता सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था, दिन का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट टाइम होता था जब दादी क्या करती, गौरैया को खिलाती थी, जब गौरैया फीड करती थी, यही वो दादी का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था। बाकी पूरे समय चरखे के पास बैठ कर सूत काटती और अपना भजन, अपना कीर्तन करती थी। When I decided to go abroad for further study, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का फैसला किया, I was sure my grandmother would be upset। मुझे पूरा यकीन था, I was sure, मुझे पूरा यकीन था, इस बात का सुनिश्चित था कि दादी बहुत ज़्यादा उदास हो जाएंगी। I would be away for 5 years, क्योंकि मैं 5 सालों के लिए उनसे दूर रहूँगा। एट हर एज वुड कुड नेवर टेल, और जो उनका एज है ये बातें नहीं बता सकती थी। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी जो एज थी कोई भी ये बातें नहीं बता सकता। बट माई ग्रैंड मदर कुड टेल, लेकिन मेरी दादी को सब कुछ पता था। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, लेकिन जो दादी थी बिल्कुल सेंटिमेंटल नहीं, बिल्कुल भावुक नहीं हुई। सी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए, ड्रॉप करने के लिए, सी ऑफ करने के लिए, विदा करने के लिए आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन बात नहीं की, कोई इमोशन, कोई भाव व्यक्त नहीं की, कोई इमोशनल नहीं हुई। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर्स, उनके जो होंठ थे प्रार्थना में मूव कर रहे थे, उनके जो होंठ थे वो चल रहे थे, प्रार्थना कर रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो दिमाग था, उनका जो मस्तिष्क था वो प्रेयर में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वेयर बिजी टेलिंग द बिट्स ऑफ हर रोजरी, जो उनके फिंगर्स थी, उंगलियाँ थी, वो रोजरी यानी जो माला होता है उस माला को काउंट करने में, उसको जपने में व्यस्त थी। साइलेंटली सी किस्ड मी, चुपके से उन्होंने, दादी ने मुझे किस किया, माई फोरहेड, मेरे माथे को किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट द चेरिश्ड मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। एंड व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं छोड़ा, आई चेरिश्ड मोस्ट इम्प्रेशन, तो एक हल्की सी एक नमी वाला इम्प्रेशन मुझे फील हुआ। एट लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन, कि लास्ट साइन था हमारी फिजिकल कॉन्टैक्ट का, लास्ट टाइम हम ऐसा ही लास्ट तब हम दादी से मिले हुए थे, फिजिकली हम मिले हुए थे, उनके हाथ टच किए थे। बट डैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 सालों के बाद मैं वापस विदेश से घर वापस आया। बट डैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 सालों के बाद, आई केम बैक होम, मैं घर वापस आया। एंड वाज मीट हर एट द स्टेशन, और दादी से मैं कहाँ मिला, स्टेशन में मिला। सी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। जैसे मैं 5 साल पहले देखा तो दादी आज भी वैसी ही थी।
सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, आज भी उनके पास, दादी के पास समय नहीं था बात करने के लिए। एंड वाइल सी क्लैप्स मी, जब उस दादी ने मुझे जकड़ लिया, इन हर आर्म्स, अपने भुजाओं मुझे जकड़ लिया, गले लगाया। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, तब मैंने सुना कि दादी क्या प्रार्थना, उस समय प्रार्थना कर रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे अराइवल के पहले दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विथ हर स्पैरोज, यानी कि मेरे आने के बाद, विदेश से आने के बाद उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था स्पैरोज के साथ, गौरैयों के साथ था। होम सी फेड, जिसे वो खिलाती, लॉन्गर एंड फ्रिवलस रिव्यू, जिन्हें वो काफ़ी लंबे समय से खिलाती थी और हल्की फुल्की डांट के साथ उन्हें खिलाती, बहुत ज़्यादा डांटती नहीं थी गौरैयों को, हल्की फुल्की डांटती थी और इस तरह से खिलाती थी। तो उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट वही था, गौरैयों के साथ समय बिताना। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, और शाम को एक चेंज आया, दादी के साथ एक चेंज आया, यानी दादी का हृदय थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। सी डिड नॉट प्रे, दादी ने प्रार्थना नहीं किया। सी कलेक्टेड द वोमेन ऑफ द नेबरहुड, उसने आस पड़ोस की महिलाओं को बुलाया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ड्रम उठा लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्पेड द सेगिक, और घंटों तक उसने, दादी ने उस ढोलक को बजाया। तो दादी ने क्या किया, बहुत सारी महिलाओं को, गांव आस पड़ोस की महिलाओं को बुलाया, एक पुराना सा ड्रम लेकर उसे पीटना शुरू कर दिया और गाना शुरू कर। स्किन ऑफ डिलापिडेटेड ड्रम, ये जो ड्रम था इसका जो स्किन था वो खराब था और झुला हुआ था, इसको लगातार पीट रही थी और गाना गा रही थी। एंड सेंग ऑफ होम कमिंग ऑफ वॉरियर, ये गाना किस कर थी, होम कमिंग वॉरियर जो होता है, जो घर वापस योद्धा आता है, उसके वेलकम जो इस गीत गाया जाता है, वही गीत दादी गा रही थी और ड्रम को हल्का फुल्का, जो ड्रम ढीला डाला जो ड्रम था, ढोलक था, उसको पीट रही थी। वी हैड टू परsuade हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमें अंत में क्या करना, दादी को मनाना पड़ा कि इस तरह की चीज़ें बंद कर दे, अवॉइड, क्योंकि बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, बहुत ज़्यादा इको कर रहा था, तो इसलिए हमने फाइनली दादी को परsuade किया, राजी किया था कि ये ढोलक बजाना बंद कर दे। That was first time since I had known her that she did not pray, ये पहली बार था तब मुझे लगा कि दादी कभी प्रार्थना, उस समय प्रार्थना नहीं की थी, लेकिन जितना मैंने देखा था दादी हमेशा प्रार्थना करती, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था उस समय कि दादी प्रार्थना नहीं कर रही थी। She did not pray, दादी प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और अगली सुबह दादी क्या हुई, बीमार हो गई। इट वॉज माइल्ड फीवर, हल्की फुल्की बुखार थी, हल्की बुखार थी। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने बताया डैट इट वुड गो, ये ठीक हो जाएंगी। बट माई ग्रैंड मदर थाट डिफरेंट, लेकिन जो दादी थी वो इसे कुछ अलग तरीके से समझ ली। डॉक्टर ने आया, डॉक्टर बताया कि हल्का फुल्का फीवर है, ठीक हो जाएंगे, लेकिन दादी ने इसे अलग ही समझ लिया। सी टोल्ड अस डैट हर एंड वाज नियर, दादी ने हमें बताया कि उसका जो अंत है, उसका जो एंड है वो करीब आ चुका है, उसका अंत करीब होने वाला है। सी सेड डैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर सी क्लोज द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ। सी सेड डैट, दादी ने कहा, सी सेड यानी उसने कहा कि सी ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर, यानी कुछ ही घंटा बचा है, उसके जीवन का जो अंतिम चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। सी हैड ऑमिटेड टू प्रेयर, उसने प्रार्थना करना छोड़ दिया। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वो कोई भी समय बात करने में वेस्ट नहीं करना चाहती थी, उसने प्रार्थना करना छोड़ दिया और कोई भी समय वो बात करने में व्यस्त नहीं करना, जो हमसे बात करने में व्यस्त नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्ट, हमने विरोध किया, हमने एहतजाज किया, विरोध किया। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन दादी ने हमारी प्रोटेस्ट को, हमारे विरोध को इग्नोर कर दिया। सी ले पीसफुली इन द बेड, वो शांति से बेड में पड़ी रही। प्रेइंग, प्रार्थना कर रही थी। एंड टेलिंग हर बिड्स, और अपने माला को जप रही थी, अपने माला को काउंट कर रही थी। इवन बिफोर, इससे पहले, वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले हम संदेह कर पाते, डाउट कर पाते। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनका जो लिप्स था वो मूव करना, चलना बंद हो गया, उनकी जो लिप्स थी जो मूव कर रही थी वो बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और बेजान उंगलियों से जो माला थी, कंठमाला, वो गिर गई। अ पीसफुल पालर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांति का जो चादर था, एक दुखदायक जो चादर था, चारों तरफ उसके चेहरे पे फैल गया। एंड वी न्यू डैट सी वाज डेड, हम लोग जान गए कि दादी की मृत्यु होगी, दादी मर चुकी थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ हर बेड, हमने क्या, दादी को बेड से उठा दिया, बेड से वहाँ से, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने बेड से दादी को उठा दिया। एंड एज इट कस्टमली, क्योंकि रीति रिवाज यही थी, तो इसलिए दादी को उस बेड से हमने वहाँ से हटा दिया।
लेड हर ऑन द ग्राउंड, और उसने दादी को हाथ जमीन पर रख दिया, एंड कवर्ड हर विद द रेड शर्ट, और लाल कफन से उसे ढक दिया। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, यानी कि आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, सुबह के कुछ घंटों बाद, वी लेफ्ट हर एलोन, हम लोगों ने दादी को अकेले छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, ताकि उसके दाह संस्कार के लिए हम लोग कुछ व्यवस्था कर सकें, इसके लिए दादी को अकेले वहाँ पे छोड़ दिया। इन द इवनिंग वी वेंट हर रूम, शाम को उसके कमरे में गए। विद अ क्रूड स्ट्रेचर, एक कच्चा स्ट्रेचर को लेकर। स्ट्रेचर क्या होता है? एक अर्थी टाइप का होता है जिससे डेड बॉडी को कैरी किया जाता है, तो उसको लेकर हम टू टेक हर, ताकि उसको हम ले सकें, टू बी क्रिएट, ताकि दादी को लेकर हम उसे दाह संस्कार कर सकें। द सन वाज सेटिंग, जो सन था वो सेट हो रहा था। एंड हैड लाइट, और प्रकाश, सूर्य के प्रकाश आ रही थी हर रूम, उसके कमरे में सूर्य के प्रकाश आ रहा था। एंड वरांदा विद द ब्लेस ऑफ गोल्डन लाइट, और जो वरांदा था शाम के सुनहरे लाइट से वो दहक रहा था। तो उसके कमरा में सूर्य की लाइट आ रही थी, वरांदा में सूर्य की लाइट आ रही थी, क्योंकि शाम के समय सूर्य अब अस्त होने जा रहा था। वी स्टॉप हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आधे आंगन में रुक गए। ऑल ओवर वरांदा इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले, ऑल ओवर द वरांदा, पूरे वरांदा में, इन हर रूम, और उसके कमरे में, उसके कमरे के ऊपर, राइट इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले, जहाँ पे सीधे वो लेटी हुई थी, डेड, जहाँ पे मृत पड़ी लेटी हुई थी, कड़ी थी, स्टिफ मतलब कठोर हो चुकी थी, रैप्ड इन रेड श्राउड, और लाल श्राउड में, कफन में वो ढकी हुई थी। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर ऑन द फ्लोर, हजारों जो स्पैरोज थी, जो गौरैया थी, चारों तरफ बिखरी फ्लोर पे बैठी हुई थी। स्कैटर्ड थी ऑन द फ्लोर, जो गौरैया थी चारों तरफ से उनके डेड बॉडी के आसपास वो बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चर्पिंग, ये गौरैया कोई चर्पिंग चचा नहीं रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हम पक्षियों को देखकर हमें दुख हुआ। एंड माई मदर फेस्ट सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ गई और कुछ ब्रेड इन गौरैयों के लिए लेके आई। सी ब्रोक इन टू द लिटिल क्रम्स, और मेरी माँ ने क्या, इन सारे रोटी के टुकड़ों को रोटी को टुकड़ों में तोड़ दिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि मेरी दादी किया करती थी, रोटी को टुकड़ों में तोड़ देती गौरैया खिलाने के, इसलिए मेरी माँ ने भी ऐसा ही किया, रोटी लाई और उसके बाद से उसको टुकड़ा करके गौरैयों को दे दी। एंड थ्रू इट टू देम, और गौरैयों की तरफ फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन गौरैयों ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं लिया। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब हम दादी की डेड बॉडी को लेकर जाने लगे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, ये गौरैया शांति से वहाँ से उड़कर चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ड, अगले दिन जब स्वीपर होता है सफाई कर्मी, जब साफ करने के लिए आया, द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, तो उसने क्या किया, द नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम इनटू द डस्टबिन, अगले दिन स्वीपर जो आया था उस सारे रोटी के टुकड़े को बाहर करके स्वीप करके वो सीधे डस्टबिन में फेंक दिया। इस तरह से आपका जो चैप्टर होता है कंप्लीट होता है। आई होप यू हैव एंजॉय दिस चैप्टर, और इसी तरह के नए वीडियो के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल एज यू हैव टू शेयर टू अदर्स, सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड न्यू वीडियो यू कैन अवेल फ्रॉम हियर।